chapter grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees. जो grandfather थे टोटो के, जो टोटो यानी जो पेट मंकी था उसका नाम क्या था? टोटो। तो जो grandfather थे वो 5 रुपए में मंकी को लेकर आए थे टांगा ड्राइवर से। जो grandfather थे वो he was very fond of animals. He had a small zoo in their house. तो वो जब मंकी लेकर आए पेट मंकी, क्योंकि उनको जानवरों से बहुत प्यार था और उसके बाद वो उन्होंने पेट मंकी को देखा टांगा ड्राइवर से, उन्होंने 5 रुपये उसको खरीद दिया, उसको लेकर आया। फिर उन्होंने नरेटर को बताया, यानी ऑथर जो है उनको बताया कि मैं पेट मंकी लेकर आया हूँ। और दोनों ने तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी, ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। तो वो क्या करते थे, क्योंकि वो बहुत सारे जानवर थे, ग्रैंडफादर को लेकर रख देते थे, तो उनका खाना पीना ये सारी चीज़ें करते करते वो परेशान हो जाती थी। तो वो सारी चीज़ों के लिए उनको पसंद नहीं था कि मतलब कोई भी अब जानवर यहाँ एक्स्ट्रा आए। फिर क्या होता है कि वहाँ पर ग्रैंडफादर बोलते हैं नरेटर से या ऑथर से कि तुम ये मत बताना अपनी ग्रैंड माँ को कि मैं पेट मंकी लेके आया हूँ, और उनको ना पता चले तो उस पेट मंकी को वो क्या करते हैं, कवर्ड में छुपा के रख देते हैं। तो जो वो पेट मंकी है उसको वो डिस्क्राइब करते हैं, उसके ये जो डिस्क्रिप्शन है पेट मंकी वो कैसा होता है। पेट मंकी सीओ बुक्स, his bright eyes sparkled with mischief. Bright eyes यानी उसकी जो आंखें थी वो बहुत चमकती हुई आंखें थी। Beneath set eyebrows and his teeth which were a pearly white, और उसके जो teeth थे वो pearly white थे, यानी एकदम सफेद दांत थे उसके, एकदम चमकते हुए, मोतियों की तरह चमकते हुए दांत था। And where very often display smile and frighten the light or early Anglo-Indian ladies, but his hand looked brighter as they had this in the sun of many years। और जो उसके जो हाथ थे वो इस तरीके थे कि उसको दूर से ही पता चलता था कि ये जो पेट मंकी है ये जो है ये क्या है, मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस है, बदमाश टाइप का है, बिकॉज मंकी है तो मंकी क्या होता है, बदमाश ही होता है। तो मंकी कभी आपने देखा होगा कि स्टेबल होकर बैठ जाता है, आपके घर में कभी मंकी आ जाए, जो टेरेस पे आ जाता है मंकी, तो सारी चीज़ें हैं और प्लांट्स लगे होते हैं तो वो सब बर्बाद करता है ना। तो मंकी को भी मंकी होता है, तो उसको ग्रैंड मदर से छुपाने के लिए ग्रैंडफादर उसको कवर्ड में डालते हैं, कवर्ड में छुपा देते हैं। तो उसमें ग्लासी पेपर लगा होता है कवर्ड में, तो उतनी देर में वो लोग डिनर करने चले जाते हैं। तो वो जो मंकी होता है वो पूरा ग्लासी पेपर वहाँ से निकाल देता है, और उसके बाद कवर्ड में उनका जो ऑथर होते हैं उनका क्या होता है, वो कोट टंगा होता है उसको फाड़ देता है, ये सारी चीज़ें करता है और वो बाहर निकल जाता है। तो ग्रैंडफादर बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा टाइम और मिलता है इस मंकी को, टोटो को, तो क्या होता कि टोटो यहाँ से स्केप हो जाता है, यानी यहाँ से भाग जाता है। मतलब ये बहुत ही क्लेवर मंकी है। फिर इसके बाद वो उसको जू में रखते हैं जाकर। तो जू में जो है उसकी किसी भी एनिमल से पटती नहीं है, वो किसी भी एनिमल्स के साथ उसकी बनती नहीं है, वो सारे एनिमल्स को रात भर परेशान करता है। तो वो जो ग्रैंडफादर है वो सोचते हैं कि कल मुझे पेंशन के लिए सहारनपुर जाना है पेंशन लेने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको साथ में लेके जाऊँगा, क्योंकि ये यहाँ पर सबको परेशान करेगा। तो जो पेंशन के लिए जब वो जाते हैं उस समय किसी कारणवश जो होता है कुछ सम ऑफ द रीज़न जो ऑथर हैं वो अपने ग्रैंडफादर के साथ सहारनपुर नहीं जा पाते हैं। पर वहाँ पर क्या क्या हुआ उसके बाद जो ग्रैंडफादर हैं वो ऑथर को बताते हैं कि जब वो गए बस से लेकर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सा बैग और बहुत मजबूत बैग उन्होंने लिया, और उसमें थोड़े से स्ट्रॉ बिछा दिए नीचे की टोटो को कंफर्टेबल लगे, कोई दिक्कत ना हो और टोटो उसको फाड़ कर बाहर ना आ जाए। और उन्होंने वो जो बैग है उसको हैंग कर लिया और वो जो है वो बस पर चढ़े। तो बस में जो बस कंडक्टर था, तो उसने बस कंडक्टर ने तभी जैसे जब उनका टिकट काट रहे थे ग्रैंडफादर का, तो टोटो पीछे से उनके ऐसे पीछे से करके ऐसे छापने लग गया और तुरंत फिर अंदर हो गया। तो जो बस कंडक्टर था उसने कहा कि आपके साथ में तो डॉग है और इसका भी टिकट लगेगा। तो ग्रैंडफादर ने बोला कि नहीं,
वो बहुत अपने आप को बड़ा सोप लगा कर और बहुत पानी को पहले वो अपने हैंड से टच करता था, फीट से टच करता था कि पानी उसके लिए वार्म अप है, उसके लिए नहाने के लिए कि नहीं है, उसको टच करके देख लेता था। जब पानी की कंडीशन बिल्कुल करेक्ट होती थी तभी वो अपने ऊपर डालता था। तो माँ उसको साबुन लगाकर बहुत कायदे से और फिर वो उसको क्या करता था, बात करता था। और जब उसको बात करने के बाद ठंड लगती थी तो वो तुरंत किचन के पास भागता था ताकि वहाँ पर उसको गर्माहट मिल जाए। तो ऐसा करते हुए जो और एनिमल्स थे उसको देखते थे और हंस देते थे उसके ऊपर, या घर के लोग हंस देते थे तो उसको बड़ा बुरा लगता था। मतलब एक तरह से कहते हैं कि जैसे वो मिस्टीरियस भी था, क्लेवर भी था, इस तरह से वो क्या था, इनोसेंट भी था। जो टोटो था वो बहुत इनोसेंट भी था, तो उसको बुरा लगता था। तो एक दिन क्या होता है कि किचन में बहुत बड़े बर्तन में पानी रखा होता है गैस पे, तो टोटो जाता है वहाँ पर। तो टोटो देखते हैं कि पानी गर्म हो रहा है, तो क्या करते हैं वहाँ पर कि टोटो सोचता है कि उसको टच करता है और तो वो पानी तो हल्का हल्का गर्म होता है और नीचे से फ्लेम जो है गैस की वो जल रही होती है, यानी पानी गर्म हो रहा होता है। तो टोटो लगता है मैं फटाफट इसी में डुबकी मार लेता हूँ, मैं नहा लूँगा, मुझे बार बार नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटो उसी बर्तन के अंदर जाकर वो बैठ जाता है और जब वो फ्लेम से पानी उबलने लगता है, मतलब खौलने के और गर्म हो जाता है, तो टोटो को बड़ा अजीब सा लगता है और टोटो परेशान होता है कि अब मैं क्या करूँ। तब तक ग्रैंड मदर जो है वो किचन में आ जाती है। जब तक टोटो उबल ना जाता उससे पहले उन्होंने फ्लेम बंद करी, गैस बंद करी और उसके बाद उन्होंने टोटो को बाहर निकाला। तो इससे ये भी पता चलता है कि टोटो था वो थोड़ा फुलिश भी था, यानी क्लेवर भी था, मिस्टीरियस भी था, इनोसेंट भी था और वो फुलिश भी था। तो फिर टोटो बाहर निकल आता है आराम से और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। फिर एक दिन ऐसे ही होता है कि वो घर में सारी चीज़ें जो होती हैं उसको तोड़ता रहता है, वो एनिमल्स के साथ उनको परेशान करता है, मतलब वो बहुत बर्बादी करने लगा था। तो एक दिन डाइनिंग टेबल पे जो पुलाव रखा हुआ था, पुलाव मीन्स जो वेज बिरयानी होती है, तो ग्रैंड मदर ने बना के रखी थी। तो पूरा जो बाउल था वो पुलाव से भरा हुआ था। तो जैसे ही टोटो ने देखा तो टोटो का उसको खाने का मन किया, तो टोटो डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ गया और वहाँ पर जाकर वो पुलाव खाने लग गया। तभी ग्रैंड मदर आके उसको डांटने लगी, तो उसने ग्रैंड मदर को प्लेट फेंक के मारी। तो ग्रैंड मदर को बड़ा गंदा लगा और उनकी जो मेड है या और कोई घर पे होगी तो उसने उसको रोका, तो उसने उसके ऊपर पानी फेंक दिया। तो जैसे ही तभी ग्रैंडफादर आ गया तो उसको लगा कि अब जो ग्रैंडफादर है वो मुझे डांटेंगे या मारेंगे, तो वो फटाक से बाउल लेकर बाहर गार्डन की तरफ चला गया और एक जैक फ्रूट, वहाँ पर उनके गार्डन में जैक फ्रूट था, जैक फ्रूट यानी कटहल का पेड़, तो जैक फ्रूट में वो जैक फ्रूट के ट्री में वो चढ़ गया और वहाँ पर उसने आराम से बैठ कर पूरा जितना भी बाउल में पुलाव था वो सारा बैठ कर उसने खा लिया। और उसके बाद एट द लास्ट उसने क्या किया, बाउल को वही पेड़ से नीचे उसने थ्रो कर दिया और वो जो बाउल था वो पूरी तरीके से टूट गया। तो ऐसे ही जो टोटो था वो ऐसे ही नुकसान किया करता था, सबको परेशान करना, कभी ये चीज़ फाड़ देना, कभी ये चीज़ करना। उनके घर में गेस्ट आते थे तो गेस्टों को भी परेशान करना, गेस्ट को परेशान करना, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत होती। तो फिर उनको लगा, जो ग्रैंडफादर थे उनको लगा कि टोटो का यहाँ रहना ठीक नहीं है, हम भी कितनी सारी चीज़ें लाएंगे, ये दौड़ता रहेगा, हम कितनी सारी चीज़ें लाएंगे कि उसको हम बनाते रहेंगे बार बार। तो टोटो जो है इन सब चीज़ों से परेशान, क्योंकि टोटो को मज़ा आता था, क्योंकि ही वॉज अ मंकी। और मंकी कैसा होता है, मंकी शरारती होता है, इमिटेटिव होता है, इमिटेट करता है ह्यूमन्स को। तो टोटो को ये सारी चीज़ें पसंद थी, पर इससे जो थे घर वाले सारे परेशान हो रहे थे। तो आखिर में जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक डिसीजन है, उन्होंने एक डिसीजन लिया लास्ट में, और जो टोटो को था वो वहीं पर टांगा ड्राइवर था उसको वापस कराए। उन्होंने उसको खरीदा था सम ऑफ 5 रुपीज़, और उसको जब वापसी करी तो उन्होंने उसको 3 रुपये में वापस उसको बेच दिया। यानी उनको 2 रुपये का नुकसान हुआ, पर 2 रुपये का नुकसान उनको बर्दाश्त था, पर इतनी सारी चीज़ें उनके घर में टूटी फूटी, तो उनको लगा कि इससे ज़्यादा बेटर है कि मैं 2 रुपये का जो है नुकसान है वो सह लूँगा। पर वो टांगा ड्राइवर को ही वापस करते हैं, क्यों? क्योंकि मंकी को कहीं और छोड़ना या टोटो को कहीं और छोड़ना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हो सकता है कि वो कहीं और जाता, किसी अजनबी के पास जाता तो वो परेशान होता, तो उसको फेवरियर लगे, यानी लोग अपने ही लगे, इसीलिए
have completed this chapter. See the video and read the chapter. If you have any problem, any query, come to school and ask to me. Bye children, stay home, stay safe. Good morning, student of class 9. Today in physics we see the chapter work, power and energy. सबसे पहले हम देखेंगे वर्क के बारे में कि वर्क क्या है। वर्क में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है इस बॉडी में भी फोर्स आएगा और बॉडी हमारी डिस्प्लेस हो जाती है, मानती है डिस्टेंस। किसी बॉडी में फोर्स लगाने पर बॉडी अगर डिस्प्लेस हो जाती है तो उसे हम कहेंगे वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस सम डिस्टेंस। यानी अगर किसी बॉडी पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है तो इसको हम बोलते हैं वर्क। वर्क W होता है F × S। इसको बोलेंगे न्यूटन मीटर या इसकी जो है जूल लेंगे, न्यूटन मीटर या फिर जूल लेंगे। फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर लेंगे या फिर इसको हम जूल लेंगे। अब हमारे डिफरेंट टाइप के वर्क होंगे। पॉजिटिव वर्क का होगा, पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क, थर्ड है जीरो। पॉजिटिव वर्क तब हुआ जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम ही होगी। If the force and displacement are in the same direction, then the work is said to be positive. अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। जैसे किसी बॉडी में हम फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी की डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट में फोर्स लगा रहे हैं, ईस्ट में मूव कर रही है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होगा कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में। जैसे हम किसी बाइसिकल को चला रहे हैं और बाइसिकल में अगर हम ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक में जो अपोजिशन फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा, ये दूसरे के अपोजिट हो गए तो वर्क हमारा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वर्क में हम फॉर्मूला लगाएंगे W = F × S। नेगेटिव वर्क में फॉर्मूला हो जाएगा W = -F × S। और जीरो वर्क का होगा जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे किसी बॉडी को अगर मूव कराएं तो हर बार बॉडी सेंटर से 90 डिग्री एंगल आती है, उस समय हमारा जो वर्क होगा वो जीरो या फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। जैसे अगर हम किसी दीवार को पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं तो काफ़ी देर बाद भी दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उस केस में भी हमारा वर्क होगा वो जीरो होगा। अब इसी वर्क में अगर हम यहाँ पर थीटा एंगल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा F cos थीटा। उस केस में वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा F cos थीटा × S। यानी कि फोर्स को अगर हम थीटा एंगल पे लगा दें और डिस्प्लेसमेंट S हो जाए तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W = F cos थीटा × S। अब यहाँ पहली कंडीशन अगर हम थीटा की वैल्यू जीरो करते हैं तो W बराबर हो जाएगा F cos 0 × S, यानी W हो जाएगा F × S, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकेंड केस में W =
थीटा इक्वल टू हम 90 रखेंगे, W इक्वल टू हो जाएगा F cos 90 into S। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो W हमारा हो जाएगा 0, 90 डिग्री पर बराबर होगा वो 0 हो जाएगा। और थर्ड चीज होगा, अगर हम थीटा की वैल्यू 180 कर दें, F cos 180 S हो जाएगा, F cos 180 -1 हो जाएगा, फॉर्मूला जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इस बार हमारा नेगेटिव हो जाएगा, या ये दूसरे का पोजिशन पे लग रहा है तो एंगल जो है 180 डिग्री का है। इस केस में हमारा जो है वर्क नेगेटिव हो जाएगा, -30 हो जाएगा। फॉर्मूला W का वैल्यू का थीटा, थीटा 0 होगा तो वैल्यू 0 होगी, थीटा 90 होगा तो W 0 होगा, और अगर थीटा 180 होगा तो W हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा वर्क था। वर्क के बाद हम बात करेंगे एनर्जी की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होगी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क करने की पावर जो होती है वो हमारी एनर्जी होती है, उसको भी हम जूल में ही देते हैं, टाइप ऑफ एनर्जी। अगर टाइप ऑफ एनर्जी की बात करें, कितने टाइप की एनर्जी होती है? सबसे पहले हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी होती है उसके दो पार्ट में किसी करोगे, एक हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एनर्जी possessed by body due its motion is called as kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी वो बॉडी में मोशन का, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होगी वो ड्यू टू मोशन होगी। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी possessed in a body due to its motion। बॉडी में मोशन का काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। मेजर करने के इसको जूल में मेजर करेंगे। इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड स्टेट। पोजीशन और स्टेट ज्ञान जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर किसी बॉडी में हम यहाँ से अगर एस हाइट तक ऊपर ले जा रहे हैं, उसका जो वर्टिकल होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। W इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा?
फोर्स एफ जो होगा इसका वेट हमारा नीचे की बात करेंगे एम जी, तो ये हो जाएगा एम जी एच, जो कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यानी वर्टन जो हमारा किसी बॉडी को नीचे से ऊपर तक ले जाने में जो वर्टन किया जाएगा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हमसे किसी टंकी के ऊपर पानी भरा हुआ रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो टंकी में हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमसे बाइसिकल चल रही है तो इसमें कौन सी एनर्जी है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। बंदूक से निकली हुई गोली इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मोशन से होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी पोजीशन व स्टेट से होती है। उसके बाद डिफरेंट टाइप की एनर्जी की बात करें हम तो हीट एनर्जी क्या होती है। हीट एनर्जी इज ड्यू टू हॉटनेस और कोल्डनेस। इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी बॉडी में उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस जो एनर्जी है उसको बोले हम ये हीट एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होगी? साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी इज पल्सेस इन बॉडी टू साउंड, नहीं साउंड का जो एनर्जी पल्सेस होगी उसे हम बोलेंगे साउंड एनर्जी। लाइट एनर्जी, इन द बॉडी द एनर्जी पल्सेस ड्यू टू लाइट। किसी बॉडी में लाइट का एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं लाइट एनर्जी, जिसे हम फोटोकेमिकल एनर्जी को कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद पावर के बारे में बात करेंगे। पावर क्या होता है? पावर इक्वल टू हम W बोलेंगे। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, यानी यूनिट टाइम में जो वर्क डन होता है उसे हम पावर कहते हैं। और पावर की यूनिट होती है वो वाट होती है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, जिसको कि हम P इक्वल टू W/T बोलते हैं। W इक्वल टू हम mgh भी लिख सकते हैं, mgh/T। और 1 किलोवाट में अगर वाट की बात करें तो 10 की पावर 3 वाट होगी। 1 मेगावाट में अगर हम वाट की बात करें तो 10 की पावर 6 वाट होगी। 1 हॉर्स पावर में अगर हम बात करें तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होगी। तो पावर क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर की डिमांड हो जाएगी, जिसमें कि 1 किलोवाट में हमारे वर्किंग वाट होगी, 1 मेगावाट में 6 वाट होगी और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होगी। इस 5 बात पूछ सकते हैं। डेरिवेशन जो है यहाँ पर हमने नहीं दिखाया है क्योंकि अब आपके पास पेपर है और एक फॉर्म नहीं आने वाला है, इसलिए हमने डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं। तो छोटे-छोटे क्वेश्चन तैयार किए, छोटे-छोटे क्वेश्चन पीछे के मल्टीपल चॉइस और चैप्टर को रेडी करिए जिससे कि क्वेश्चन आपको आ पाए। उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? यानी यू कैन से दैट एनर्जी कैन neither be created nor can be destroyed. It can only change one form to another form. It is called law of conservation of energy. This is the chapter work power energy. और छोटे-छोटे जो न्यूमेरिकल्स होंगे, यूनिट होगी, वो आपके फॉर्मूले बेस्ड होगी। न्यूमेरिकल जो भी ना है वो फॉर्मूले बेस्ड लेना है। फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल इस बार आप पूछे जाएंगे। आज के लिए टॉपिक। थैंक यू।